हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हम क्या क्या किन की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, उनके बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास जो शेयर्स हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, एक हमारे पास हमारी है, एक एम है, एक सैजियो है, जिसको आज हमारे पास तकरीबन तकरीबन 6.5% अप है, जो कि कैप तकरीबन तकरीबन इसको लगने वाला था लेकिन लगा नहीं है। ऊपर से हमें बियरिश प्रेशर देखने को मिला है। तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट प्लस हमारे पास एफएफसी है, और एफएफसी के बारे में एक न्यूज़ भी है। फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में एंग्रो होल्डिंग्स है, मोब मिलर ट्रैक्टर्स है। ये 5 स्क्रिप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, केएससी को डिस्कस करेंगे, मार्केट को डिस्कस करेंगे, और यही कुछ चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अ, हमने सबसे पहले न्यूज़ देखी है कि लोकल सीमेंट सेल्स इंक्रीज बाय 14 जनवरी बाय 14% इन जनवरी 2025 में हमें लोकल इंक्रीज देखने को मिला। जो आरिफ हबीब के जिन्होंने अकाउंट खुलवाया उनको ये एज अ ईमेल भी आई होगी ये रिपोर्ट, वो भी देख सकते हैं। प्लस मज़ीद डिटेल्स के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। सिंध, जो कल मैंने एक आपको इमेज दिखाई थी, अकॉर्डिंग टू द सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बिल को पास कर लिया, जिसकी वजह से हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है फर्टिलाइजर सेक्टर में। पेट्रोलियम की सेल्स हमारे पास 4% अप हो गई हैं 7 मंथ से कंपेयर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 9 लिस्टेड कंपनीज को की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया है। उनके नाम ये लिखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी ऐसी जानी मानी कंपनी नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक यूएस डॉलर में हमारे पास इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। क्या यूएस डॉलर 140 रुपये तक गिर गया था। मैं खुद परेशान हो गया था जब मैंने यूएस डॉलर टू पीकेआर देखा था कि ये इतना ज़्यादा डॉलर कैसे एक रात में गिर सकता है, लेकिन ये देखें यहाँ पर आ गया था 140 रुपीज़ तक। तो क्या ये हकीकत है या फिर नहीं, ये सरासर हकीकत नहीं है, ये सरासर एक ग्राफिकल एरर था और उन्होंने बताया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मेरी नज़र में थी। प्लस अगर हम अनाउंसमेंट्स में जाकर कुछ और चीज़ों के बारे में देखें, आज हमारे पास कुछ बैंक्स के डिविडेंड्स भी आए हैं, और नेक्सोल टेक्नोलॉजी ने दोबारा बाईबैक किए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं 155 की प्राइस पे। प्लस अगर हम देखें तो आरिफ हबीब लिमिटेड AHL में सेलिंग देखने को मिली है इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे। और हमारे पास मज़ीद जो है, हमें यहाँ पर ABL को देख रहा था मैं, ABL किधर है, अच्छा, ABL अलाइड बैंक ने हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है, प्लस बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड ने की है। और ये इतनी मॉडर्न कंपनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास दो ही रिपोर्ट्स हैं आज। अलाइड बैंक ने डिविडेंड अनाउंस किया है विच इज़ 4 रुपीज़ पर शेयर, जो कि इसकी शेयर की प्राइस से देखें तो बहुत कम बनता है। और हमें पहले पता है कि पहले 12-12 रुपये का डिविडेंड दे रहा था, और ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैं पर्सनली खुद भी बैंक से आउट हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जाहिर सी बात है हमारे पास इनकी अर्निंग्स पर इफेक्ट होगा, इवेंचुअली इनकी डिविडेंड पावर पे इफेक्ट होगा, डिविडेंड देने की पावर पे, राइट। तो अर्निंग्स हमारे पास अगर देखें तो अर्निंग्स अच्छी खासी आई हैं। अर्निंग्स का अभी फ़िलहाल मसला ये है क्योंकि हमारे पास एज सच इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, इंटरेस्ट रेट में मिली है, लेकिन हमारे पास मज़ीद आगे जो इंटरेस्ट रेट आएंगे उसमें मज़ीद इसको इफेक्ट हो सकता है। EPS देखें तो आपके पास ये EPS नज़र देखने मिले, ये डॉलर टर्म्स में है, और ये PKR में देखने को मिली है। आपके पास तकरीबन 2 रुपये की EPS बढ़ी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये ईयर एंडेड है, तो इसमें 2024 का भी डाटा मौजूद है, जो स्टार्ट में हमारे पास इंटरेस्ट ज़्यादा थे, तो इसलिए इसकी EPS बेहतर आई है, और इसलिए इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लेकिन वो बहुत कम डिविडेंड है। इसके अलावा हमारे पास बलूचिस्तान वीज़ ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर हम इसकी अर्निंग्स के बारे में देखें तो इसकी अर्निंग्स बहुत डिक्लाइन हुई हैं, अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हुआ है, तो एज अ इन्वेस्टर मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, और ना मैं इसके डिविडेंड अवेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। प्लस अब मार्केट का ओवरव्यू ले लें तो मार्केट हमारे पास क्या डायरेक्शन बनाती दिख रही है वो भी देख लेते हैं। प्लस हम अपना ट्रेडिंग व्यू भी खोल लेते हैं, वहाँ पे हमने जो KSC की वर्किंग की हुई थी उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
KC 100। अच्छा, KC 100 के बारे में जो हमने अपनी वर्किंग की हुई थी वो हमने ये बताई थी कि एक मेजर सपोर्ट एरिया है, अगर इसको तोड़ेगा तो मज़ीद नीचे जा सकता है। अब ये इसके पास लास्ट होप, हमारे पास ये लेवल था, ये वाला लेवल जो मैंने बताया था, उसके बाद ये मज़ीद गिरेगा तो यहाँ पर नीचे यहाँ तक आ सकता है। ये इसके पास लास्ट होप है जो कि 1,05,940 का लेवल है। ओवरऑल इंडिकेशन देखूं तो हमारे पास एक्सट्रीम बेरिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो आज फिर मार्केट ने दोबारा मैनिपुलेशन की है। आज मार्केट दोबारा हमारे पास गैप डाउन ओपन हुई थी और ये देखें ये गैप अप ओपन हुई थी और दोबारा उसको जो रिटेल्स थे उनको बताया गया कि मार्केट अप जा रही है। हमें यहाँ से तकरीबन 700-800 पॉइंट्स अब दिखी, लेकिन अचानक फिर मार्केट को दोबारा गिरा दिया गया। तो ये आज का फीपी लिपि हमें बताएगा। आपको रोज़ मैं असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाकर जो ग्रुप का लिंक है हमारे फ्री ग्रुप का, उसको ज्वाइन करना है और हमारे जो आप एडमिन्स में देखेंगे मेरा नंबर भी होगा, आपने मुझे मैसेज करना है और मुझे बताना है कि आज का सेलिंग किसने की, आज की बाइंग किसने की। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इससे आप लोगों को बेहतर पता भी लगेगा कि कौन कैसे हम फीपी लिपि को एनालाइज करते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं फीपी लिपि पे वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना सकता हूं, आप ज़रूर मेंशन करें। मैं वैसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि फीपी लिपि होता कैसे क्या है। फीपी मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, लिपि मतलब लोकल इन्वेस्टर्स। इसमें डिविजन्स होती हैं फॉरेन और लोकल्स में। तो अमूमन हम फॉरेन और फीपी लिपि को आपस में कंपेयर करते हैं कि फ़ॉरेन ने कितना बाई किया और लोकल ने कितना सेल किया, या फ़ॉरेन ने कितना सेल किया और लोकल ने कितना बाई किया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है $1.56 मिलियन की सेलिंग फ़ॉरेन ने की है और लोकल ने $1.56 मिलियन की बाइंग की है। बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बैंक्स ने इतनी सेलिंग की है, ब्रोकर ने हमारे पास $1.81 मिलियन की सेलिंग की है। जो मेजर बायर्स थे वो $5.86 मिलियन के थे। अच्छा, ये डाटा कल का है, आज का नहीं है, तो ये देख लेना आप लोग। मज़ीद अगर हम नीचे जाएँ तो हमें पर सेक्टर वाइज में मिल जाती है किसने कितनी बाइंग की है, कितनी सेलिंग की है, और बाइंग वॉल्यूम, बाइंग वैल्यू, सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वैल्यू भी देखने को मिलता है। तो ये ज़रूर देखिएगा आप। और अच्छा, एक और अनाउंसमेंट ये है कि हमारे पास हॉलीडेज़, PSX की हॉलीडेज़ आ रही हैं। एक हॉलीडे आ रही है, सॉरी, कश्मीर डे की। अगर हम PSX के हॉलीडे कैलेंडर को जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कश्मीर डे की कल छुट्टी है, तो कल PSX हमारे पास बंद रहेगी। तो अगर आपने कोई भी छुट्टियाँ वगैरह देखनी हो तो ये पूरा ईयरली चार्ट यहाँ पे मौजूद होता है, कौन कौन सी छुट्टियाँ होंगी। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं KC को। KC को हम देखते हैं कि आज हमें कौन सा सेक्टर चलता दिखा है, कौन सा सेक्टर गिरता दिखा है। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास थोड़ा सिस्टम्स अप रहा है, हमारी अप रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में मोस्ट प्रोबेबली कोलगेट होगा अब हमारे पास। ओवरऑल जिसने पॉइंट तोड़े हैं वो एंग्रो एच है, सैजियो ने पॉइंट जोड़े हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट जोड़े हैं, AICL ने, हमारी ने, TRG ने, सिस्टम्स ने, कोलगेट ने, PSCL ने, PAEL ने, पैकेजेस ने पॉइंट जोड़े हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, बैंक्स ने पॉइंट बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। UBL ने बहुत पॉइंट तोड़े हैं, MEBL ने बहुत तोड़े हैं, बैंक अल हबीब ने तोड़े हैं, और FFC तो हमारे पास गिर ही रहा है। एंग्रो होल्डिंग ने, OJDC ने, PPL ने, PSO ने। ये PSO, PPL, OJDC ये मार्केट के साथ ही चढ़ते हैं, मार्केट के साथ ही गिरते हैं, इनकी बीटा बहुत हाई है। तो अगर मार्केट गिर रही हो तो इनमें एंट्री बनाने की कोशिश ना करें, जब मार्केट चढ़ रही हो तो इनमें एंट्री बनाएं, ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आज हम मज़ीद बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम अपने ऑल टाइम फेवरेट मारी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी हमारे पास चर्चा ग्रुप में बड़ी चलती रहती है। तो अगर आप इसमें वीकली में जाकर देखें तो वीकली में आपको एक बेयरिश प्रेशर दिख रहा है। हेशनाकी में जाए तो हेशनाकी कैंडलस्टिक्स भी आपको बेयरिश प्रेशर दिखा रही हैं। सिंपल कैंडलस्टिक्स में कन्वर्ट करके डेली में दोबारा जाएं तो हमारे पास यही लेवल है जो बनता है हमारे पास अच्छा बाइंग का। और मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अभी भी है कि यहाँ तो इसको में कंसोलिडेशन फेज़ आए, यहाँ तो इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दोबारा देखने को मिले और 470 के लेवल पे हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छी बाइंग रेंज हमारे पास 391 से 486 के लेवल की है और इसमें आप मेजर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट पे कोई भी एक्यूमुलेशन या कोई भी सेलिंग नहीं बनती और पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग से गुरेज करें। मार्केट को अपना काम करने दें और मार्केट के उस्ताद बनने की हमें ज़रूरत नहीं है।
सैजियो का अगर हम कल बात करें तो सैजियो मैंने कहा था कि ये 2 कैंडल स्टिक्स हमने देख के कहा था कि ये एक अच्छी बाइंग बन सकती थी। ये इसकी रेंज थी और हमने कहा था कि ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम मज़ीद नई बाइंग देख सकते हैं, या फिर अगर हम इस सपोर्ट पे बाइंग करते हैं तो हमारे पास मज़ीद एक अ, अच्छा हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता था इन अपसाइड। सैजियो की हम देखते हैं, कोई न्यूज़ तो नहीं है। सैजियो की हमारे पास एक प्रोडक्शन की न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली इसमें बूम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे देखें 3 व्हीलर्स की प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास 4840 प्रोडक्शन यूनिट्स थी और सेल हमारे पास 5092 हुई है। प्रोडक्शन यूनिट्स जो 4 व्हीलर्स हैं वो 1813 थी और सेल हमारे पास 2010 हुई है, जिसका मतलब ये है कि इनके बाद जो पीछे प्रोडक्शन बाकी यूनिट्स पड़े थे उसको मिलाकर उन्होंने इतनी सेल्स की है और जितनी इन्होंने प्रोड्यूस की है उससे ज़्यादा सेल्स की है, जिसका मतलब इनकी हाई डिमांड चल रही है मार्केट में। ऑब्वियसली सिक्लिकल में हमें यही फ़ायदा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर एक तो इंक्रीज़ हो जाती है, बोरिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लोग इन्हीं व्हीकल्स वगैरह की तरफ आते हैं और हमें यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से सैजियो हमारे पास इतना पंप कर रहा है। जो लोग सैजियो को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा इसको रिट्रेस बैक करने का मौका दें। तो जिस तरह यहाँ पर इसने रिट्रेस बैक किया था, यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह का अगर मौका देखें तो हमें मिल सकता है। अगर फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखें तो हमारे पास तकरीबन जो 1050 का लेवल है वो एक अच्छा लेवल बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू बाइंग। तो हम इसमें बाय साइड पे वॉल्यूम्स देख सकते हैं दोबारा। मज़ीद अगर हम बात करें तो एफएफसी में हमें दोबारा पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। अगर एफएफसी की बात करें, इसको डेली या वीकली में भी कन्वर्ट करें तो हमारे पास एक बुलिश बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। बियरिश डाइवर्जेंस से हमें सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। अगर हम यहीं पे देखते हैं तो हमारे पास अगर इस कैंडल स्टिक तक भी आप देखते तो आपको एक ओवरव्यू हो जाता कि आपको बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एफएफसी की प्राइस मजीद गिर रही है। तो आप ये वाले जो एक्स्ट्रा 2% 3% लॉस है इससे बच जाते। मज़ीद अगर हम देखें तो इसको मज़ीद नीचे कितना आना चाहिए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या हमें इसको मज़ीद नीचे देखना चाहिए। अगर टेक्निकली बात करूं, फंडामेंटली को साइड पे रखकर, तो हमारे पास एक पॉसिबल सिनेरियो जो हो सकता है वो तकरीबन ये वाला एक ज़ोन जो है ये अच्छा बाइंग ज़ोन है इसके लिए। और हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद हैं, जो कि ये रीजन है। एक तो ये हमारे पास रीजन है, एक इतने बड़े मूव से पहले ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हुई थी, और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास तकरीबन 266 से 330 तक का लेवल, आई नो के लेवल बहुत बड़ा है, तकरीबन 20% का लेवल है, लेकिन इसमें आप अपने स्प्रेडेड ऑर्डर्स फैला सकते हैं और इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये मज़ीद नीचे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें ज़रूर बियरिश प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है। बाकी 20% रिजेक्शन इज़ नॉर्मल। अगर हम देखें बाकी स्टॉक्स में भी तो हमें इसमें भी इन स्टॉक्स में भी 20% रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें 26% रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम PRL में जाकर देखें तो हमें यहाँ पर भी 22% रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर हम OGDC में जाके देखें तो OGDC में भी हमें तकरीबन 20% रिजेक्शन को देखने को मिली है। तो इतनी रिजेक्शन एक अच्छे स्टॉक्स के लिए नॉर्मल कंसिडर की जा सकती है। मज़ीद अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स का भी एक शेयर है, तो उसमें भी हमने देखा है तकरीबन हमें 25% की रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर एंग्रो होल्डिंग्स को हमने एक्यूमुलेट करना है तो करंट प्राइस पे एक चूँकि हमने देखा है कि ये एक इतना बड़ा बुलिश मूव जो कि तकरीबन 42% का बुलिश मूव था, वो इस लेवल से आया है, तकरीबन ये वाले लेवल से, जो कि एक ऑर्डर फ्लो कहते हैं हम इसको, और ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये जो लेवल है हमारे पास अगला लेवल, वो ये वाला लेवल है 167 वाला, तो यहाँ पर मिल सकता है। मैं इसमें बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, मैं इसको पहले सस्टेन करने दूंगा किसी जगह, फिर ही मैं इसमें कोई एंट्री लूँगा। तो आप लोग भी इसको पहले सस्टेन करने दें फिर एंट्री लें। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही है आपको, प्लस RSI भी देखें तो वो भी साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में कभी भी कोई भी हमने बाय ऑर्डर्स या सेलिंग या बाइंग नहीं करनी होती, ये आप लोग एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर समझ लें। मज़ीद अगर हम देखें तो मिलर ट्रैक्टर्स भी एक अच्छी कंपनी है और हमें यहाँ पर भी सेल ऑफ देखने को मिला है 16% का। तो अगर 16% एक अच्छी कंपनी गिर रही है तो इट इज़ हेल्दी, टोटल हेल्दी, कि आपको
रिजेक्शन देखने को मिल रही है इतनी। मज़ीद अगर हम एक मिनट में इसके चार्ट पे बाद में आता हूँ, KSE को पहले दिखाऊँ तो KSE 100, तो KSE 100 चूँकि हमारे पास साइडवेज है, तो हमारे पास तब हमारे पास इतनी इतनी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर ऊपर से जाके हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 6-7-8% की करेक्शन अभी फ़िलहाल हमें फ्रॉम द वेरी टॉप देखने को मिली है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिली। MTL को जाके दोबारा देखें तो मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक विक भी लगी है और यहाँ पर एक अच्छी बाइंग भी हमें देखने को मिली है। तो मेरा जो यहाँ पर रहेगा, मेरा यहाँ पर ये रीजन जो है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये रीजन हमारे पास है 607 से 637 तक का। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा माल एक्यूमुलेट ज़रूर करूँगा। मैंने इस विक पे भी किया था माल एक्यूमुलेट, मैं यहाँ पे भी थोड़ा करूँगा, लेकिन मैं अपनी मेजर होल्डिंग अपने पास रखूँगा कैश की सूरत में, ताकि मैं मज़ीद टिप्स का वेट करूं और अपने फेवरेट स्टॉक्स को मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकूं। इसके बाद अगर यहाँ से गिरेगा तो ये मज़ीद हमारे पास जो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, जो कि 532 का लेवल है, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर्सनली, लेकिन डिपेंड्स ऑन KSE। मज़ीद 5-15% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गिरे, लेकिन करंट सिचुएशन के लिहाज से अगर KSE इसी तरह गिरता रहेगा तो ये गिरना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ करेक्टर्स की बात करें, जो हमें ये दिखा रहा है कि इसका जो पाथ है वो फ़िलहाल कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो इसके लिए जो एक अहम पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, जो कि ये तोड़ेगा तो हम इसको बियरिश कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको नहीं पता कि RSI क्या होती है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं और इर्तज़ा टेक्निकल कोर्स लिखें या फिर PSX कोर्स लिख लें, तो ये आपके सामने ये मेरा चैनल खुल जाएगा। इस चैनल को जाके क्लिक करें, इसमें वीडियोस में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं, तो आपको ये प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलेगा। इसमें आपको सारा पता लग जाएगा, RSI क्या होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें अभी 4 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी भी कर दूँगा इसमें मज़ीद वीडियोज़ अपलोड, तो मज़ीद आपको वैल्यू पहुँचेगी। तो ये हमारे पास टोटल तमाम क्रक्स है मार्केट का आज की। तो हमें कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए बाय करने के लिए? एक तो आप रिजेक्शंस पे सेज़्यू को देख सकते हैं, फिर आप मज़ीद अगर देखें तो PAEL को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने सपोर्ट जोन पे है और यहाँ से आज हमें 3-4% का बाउंस भी देखने को मिला है। और मज़ीद अगर आप देखें तो इमेज को भी देख सकते हैं। इमेज हमारे पास 20% डाउन है, थोड़ा थोड़ा इधर भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारी मार्केट साइडवेज है, तो ये भी साइडवेज ही है, ये भी हमें साइडवेज ही देखने को मिल रहे हैं। PSO PRL वगैरह में ना जाएं, क्योंकि वो थोड़ा हाई बीटा है, तो उसमें आपको थोड़ा मसला हो सकता है इन अ सेंस ऑफ लॉसेस। और अगर आपके पास और मैं स्टॉक्स कुछ दिखाऊं तो ईफर्ट भी नहीं हमारे पास अभी बाइंग रेंज में। तो ये कुछ हैं स्टॉक्स। बैंक्स में ना बाइंग करें, बेहतर होगा। और क्रेसेंट हम देख लेते हैं, क्रेसेंट, अच्छा क्रेसेंट भी हमारे पास ना साइडवेज है, तो ये आपको अगर आप इसका लो पकड़ लें, तो जिस तरह के सेज़्यू में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, तो यहाँ पर 101 रुपये पे अगर ये मिले तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट थोड़ा कर सकते हैं, तो आपको 20-25 का तो ये इजी बाउंस दे सकता है। बस थोड़ा सा KSE को सस्टेन होने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।